अजीत पवार की अचानक मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाएं तेजी से बदल रही हैं। एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस है कि आगे क्या होगा। क्या एनसीपी के दोनों धड़े यानी कि शरद गुट और अजीत पवार की पार्टी एक हो जाएगी या फिर दोनों अलग रहेंगे। वहीं अजीत पवार के बाद पार्टी के कोटे से महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। इन सवालों के बीच आज महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी के विधायक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अजीत पवार की मौत के कुछ घंटे बाद से ही एनसीपी विधायकों की बैठक से ये बात साफ हो गई है कि पार्टी नेतृत्व को लेकर जल्द फैसला ले ली ताकि तमाम तरह की जो कंफ्यूजन सामने आ रही है उसे विराम मिल सके। अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार का मुंबई पहुंचना और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि एनसीपी जो फैसला लेगी बीजेपी और सरकार उसका समर्थन करेगी, ये साफ बताता है कि बीजेपी स्थिरता चाहती है, अनिश्चितता नहीं चाहती। वहीं उन्हें एनसीपी का हर फैसला स्वीकार्य भी होगा। एनसीपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भावनाओं से पहले संगठन को संभालना है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो दरअसल सूत्रों के मुताबिक इसकी संभावना प्रबल है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, बल्कि ये संगठन को तुरंत एक चेहरा देने की कोशिश भी थी। और अगर ऐसा होता है तो ये स्पष्ट संदेश जाएगा कि एनसीपी अजीत पवार के बाद भी बिखरने वाली नहीं है। वहीं एक चर्चा और भी तेज हो रही है कि अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला विधायक दल के साथ साथ अजीत पवार के परिवार को भी लेना है। और आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा है कि अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाएंगे और शरद पवार पार्टी के मुखिया होंगे और इसके अलावा डिप्टी सीएम का पद सुमित्रा पवार को मिलेगा। वहीं राज्यसभा अजीत पवार के बेटे पार्थ भेजे जाएंगे। यानी कि अजीत पवार के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब एनसीपी के दोनों धड़ एक साथ आ जाएंगे। हालांकि राजनीतिक गलियारों या जानकारों के माने तो इसका जवाब फिलहाल है नहीं और इसकी बड़ी वजह काफी क्लियर है। दरअसल शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी रणनीतिकार हैं। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अजीत पवार के जाने के बाद दोनों एनसीपी एक हो जाते हैं तो लोग इसे कैसे लेंगे। और ऐसी स्थिति में ये नैरेटिव बन सकता है कि एनसीपी की एकता में अजीत पवार ही असली बाधा थे और शरद पवार ये छवि कभी भी नहीं बनना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनके भतीजे की राजनीति उनकी मौत के बाद दोष के रूप में दर्ज हो। पवार परिवार की राजनीति हमेशा सत्ता से ज्यादा सम्मान और संतुलन पर टिकी थी। अजीत पवार भले ही 2019 और 2023 में शरद पवार से राजनीतिक रूप से अलग हो गए हों, लेकिन पारिवारिक रिश्ते कभी भी नहीं टूटे। यही वजह है कि इतने बड़े राजनीतिक टकराव के बाद भी शरद पवार अजीत पवार को सार्वजनिक रूप से हमेशा सम्मान देते रहे। शरद पवार के लिए आज जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है और अगर एनसीपी और शरद पवार का मिलना होना भी है तो वो राजनीतिक तर्क पर होना चाहिए। वो चाहते हैं कि जब भी एनसीपी के बात आए तो ये कहा जाए कि एनसीपी का बंटवारा परिस्थितियों का नतीजा था, किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं। हालांकि आपको हम बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अगर सुनेत्रा पवार बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं तो पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है, जिसका मतलब साफ है कि एनसीपी अजीत पवार की राजनीतिक विरासत को संरक्षित रखेगा। और ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं होगी, बल्कि ये उस संगठन की बात है जो सत्ता में रहकर खुद को रेलेवेंट बनाए रखना चाहता है। यानी कि अगर हम आपको इसका सार समझाएं तो अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन शरद पवार की राजनीति भावनाओं से नहीं, लॉन्ग टर्म डिसीजन से चलती है। और शायद यही वजह है कि आज वो चुप है, संयम में है और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार जल्द फैसले लेने से ज्यादा जरूरी होता है सही फैसला और सही समय का इंतजार करना। मुमकिन है कि भविष्य में पार्टी एक हो जाए, लेकिन अभी तुरंत ऐसा कोई भी संभावना नहीं बन रही है।